क्या आप जानते हैं कि मार्केट में सफल ट्रेडर्स सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम की मदद से पैसा कमाते हैं? आज के वीडियो में हम वैन थार्प की क्लासिक किताब ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा सार समझेंगे। आप जानेंगे ट्रेडिंग में सफलता का असली राज क्या है, रिस्क को कैसे कंट्रोल करें और कैपिटल बचाएं, पोजीशन साइजिंग और एक्सपेक्टेंसी का पावर, और कैसे आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग करियर में कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अध्याय 1, ट्रेडिंग का असली सच। इस अध्याय में लेखक वैन के थार्प ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को गलत नजरिए से देखते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट से तुरंत अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है या कोई गुप्त फॉर्मूला है। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में सफलता का असली राज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि प्रोसेस और डिसिप्लिन है। कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं है। नए ट्रेडर्स हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं जो 100% सही साबित हो। लेकिन वैन थार्प बताते हैं कि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस होंगे और यह स्वीकार करना ही सक्सेस की शुरुआत है। 2, ट्रेडिंग मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल। मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है। आप ये नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतोगे या हारोगे, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि कितना खो सकते हो, रिस्क, कितना कमा सकते हो, रिवॉर्ड। यानी हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट समझो, न कि गारंटीड आउटकम। 3, ज्यादातर लोग क्यों हारते हैं? 90% ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन की कमी होती है, वे रिस्क कंट्रोल पर ध्यान नहीं देते, वे इमोशन से ट्रेड करते हैं, ग्रीड और फेयर। 4, सफल ट्रेडर्स का माइंडसेट। वे हर ट्रेड को बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। उनका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि रिस्क और पोजीशन साइजिंग पर होता है। उनके पास सिस्टम और प्लान होता है और वे उसी पर टिके रहते हैं। 5, ट्रेडिंग का असली सच। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट को हराना है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। असली सक्सेस मतलब माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस पोजीशन साइजिंग प्लस डिसिप्लिन। ये मिक्स किसी भी ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अगर कोई ट्रेडर इन फंडामेंटल्स को समझ लेता है, तो वही उसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। अध्याय 2, सफलता की परिभाषा। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और फ्रीडम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बड़े मुनाफे कमा लिए तो वे सफल ट्रेडर हैं। लेकिन असली सफलता तब है जब आप लंबे समय तक टिके रहकर लगातार लाभ कमा सकें और पैसा आपके लिए काम करे। 1, सफलता की गलत परिभाषा। नए ट्रेडर सोचते हैं कि 1 साल में करोड़पति बनना ही सफलता है, लेकिन अगर बिना सिस्टम और डिसिप्लिन के पैसे कमा भी लिए तो वे जल्दी खो भी जाएंगे। असली सफलता मतलब स्थायी और सस्टेनेबल ग्रोथ। 2, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। ट्रेडिंग इसमें सबसे अच्छा साधन हो सकता है क्योंकि ये लेवरेज देता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जरूरी है रिस्क को कंट्रोल करना, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना और कंपाउंड ग्रोथ पर ध्यान देना। 3, कंसिस्टेंसी इज किंग। वैन थार्प कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ कंसिस्टेंटली यू मेक इट। एक ट्रेड से 1 लाख कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हर महीने छोटे लेकिन नियमित प्रॉफिट्स। कंपाउंडिंग, छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। 4, सक्सेस मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। असली सक्सेस रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करने से मिलती है। प्रोसेस का मतलब 1, ट्रेडिंग रूल्स का पालन करना। 2, रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखना। 3, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। 4, मिस्टेक्स से सीखना। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। 5, सक्सेस कंट्रोल।
एक सफल ट्रेडर अपने कैपिटल, इमोशंस और डिसीजंस पर कंट्रोल रखता है। उसे पता होता है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कब मार्केट से दूर रहना है। ये कंट्रोल ही उसे एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। 6. ट्रेडिंग को करियर की तरह देखना। ट्रेडिंग हॉबी नहीं, बल्कि फुल टाइम करियर की तरह है। इसमें उसी सीरियसनेस की जरूरत है जैसी किसी प्रोफेशनल बिजनेस में होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर जो अपने सिस्टम और रूल्स से अपना बिजनेस चलाता है। अध्याय 3, माइंडसेट और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सफलता का 80% हिस्सा साइकोलॉजी पर और सिर्फ 20% हिस्सा स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। यानी अगर आपका माइंडसेट और इमोशन सही है तो आप एवरेज स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजी कमजोर है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल कर जाएगी। 1. इमोशंस सबसे बड़ा दुश्मन। ट्रेडिंग डिसीजंस पर सबसे ज्यादा असर फेयर और ग्रीड का होता है। फेयर, डर, सही मौके पर एंट्री न लेना या जल्दी एग्जिट करना। ग्रीड, लालच, ओवर ट्रेडिंग करना या बहुत देर तक पोजीशन पकड़ना। होप, उम्मीद, लॉस मेकिंग ट्रेड में बैठे रहना सोचकर कि शायद वापस ऊपर चला जाए। सफल ट्रेडर इन तीनों को कंट्रोल करते हैं और केवल रूल्स पर चलते हैं। 2. सर्टेनिटी बनाम प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी, पक्का प्रॉफिट ढूंढता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी इवेंट मानता है। मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। माइंडसेट बदलना जरूरी है। हर ट्रेड आउटकम सिर्फ एक संभावना है। 3. विनिंग और लूजिंग को सही तरह से देखना। बहुत से ट्रेडर्स हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझते हैं। एक लॉस आपकी आइडेंटिटी या फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। फोकस होना चाहिए ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस पर, न कि इंडिविजुअल ट्रेड्स पर। 4. डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए रूल्स का पालन करना। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाता है, पोजीशन साइजिंग का पालन करता है, इमोशनल डिसीजन से बचता है। सेल्फ कंट्रोल के बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। 5. बिलीव्स और सबकॉन्शियस माइंड। आपके बिलीफ सिस्टम्स, पैसे, रिस्क और सक्सेस के बारे में आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स तय करते हैं। अगर सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो आप बार बार गलती करेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने बिलीफ्स को बदलते हैं और पॉजिटिव फाइनेंशियल माइंडसेट एडॉप्ट करते हैं। 6. माइंडसेट का अभ्यास। वैन थार्प कुछ एक्सरसाइजेस सुझाते हैं। विजुअलाइजेशन, खुद को डिसिप्लिन से ट्रेड करते हुए इमेजिन करो। जर्नलिंग, हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं और फैसलों को लिखो। अफर्मेशंस, रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो जैसे, मैं अपने रूल्स का पालन करता हूं, मैं हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी मानता हूं। अध्याय 4, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। अध्याय का मुख्य विचार। वैन थार्प साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल रिस्क मैनेजमेंट, यानी अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। रिस्क कंट्रोल मतलब सर्वाइवल। सबसे पहले जरूरी है कैपिटल को बचाना। अगर कैपिटल खत्म हो गया, आप गेम से बाहर। इसलिए हर ट्रेड का पहला नियम है पैसे की रक्षा करो। रिस्क पर ट्रेड लिमिट। वैन थार्प का नियम, एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का सिर्फ 1-2% ही रिस्क करें। एग्जाम्पल, कैपिटल 5 लाख रुपए, 2% रिस्क 10,000 रुपए। एक ट्रेड में लॉस 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं। इससे कई गलत ट्रेड्स झेलने के बाद भी आप बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का महत्व। स्टॉप लॉस मतलब सुरक्षा। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना। हर सक्सेसफुल ट्रेडर प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाता है। पोजीशन साइजिंग, रिस्क सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं बल्कि पोजीशन साइज से भी जुड़ा है। एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस डिस्टेंस 50 रुपए, रिस्क कैपिटल 10,000 रुपए, पोजीशन साइज 200 शेयर्स। ज्यादा शेयर्स ज्यादा रिस्क, कम शेयर्स कम रिस्क। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अच्छा ट्रेडर हमेशा कम से कम 1 बजकर 2 मिनट रिस्क रिवॉर्ड लेता है। एग्जाम्पल, रिस्क 1,000 रुपए,
रिवॉर्ड 2,000 रुपए। 40% विनिंग ट्रेड्स के बावजूद भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट संभव। ड्रॉ डाउन और सर्वाइवल। ड्रॉ डाउन जब आपकी कैपिटल घटती है। अगर आप हर ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेते हो, 5-6 लगातार लॉसेस से ही कैपिटल आधी हो सकती है। स्मॉल रिस्क पर ट्रेड ड्रॉडाउन मैनेजेबल रहता है और आप कम बैक कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट फ्रीडम। जब आपका रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग होता है, आप बिना डर के ट्रेड करते हो। इमोशंस का असर कम हो जाता है। आप प्रोसेस पर फोकस कर पाते हो, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। अध्याय 5, पोजीशन साइजिंग की ताकत। पोजीशन साइजिंग ही वो गुप्त हथियार है जो एक एवरेज सिस्टम को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सक्सेस पोजीशन साइजिंग से मिलती है। 1. पोजीशन साइजिंग क्या है? पोजीशन साइजिंग ये तय करना कि कितने शेयर बटा कॉन्ट्रैक्ट बटा लॉट खरीदे या बेचे जाए। ये डायरेक्टली आपके रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। 2. पोजीशन साइजिंग बनाम एंट्री स्ट्रैटेजी। दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, लेकिन पोजीशन साइजिंग अलग हो, उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होंगे। एग्जाम्पल, ट्रेडर अ, रिस्क कंट्रोल और सही साइजिंग स्टेडी प्रॉफिट। ट्रेडर बी, ओवरसाइज्ड पोजीशंस जल्दी कैपिटल खत्म। 3. रिस्क एडजस्टेड ट्रेडिंग। पोजीशन साइजिंग हमेशा रिस्क पर ट्रेड से जुड़ी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, कैपिटल 5 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड 2%, 10,000 रुपए। स्टॉप लॉस डिस्टेंस 50 रुपए। पोजीशन साइज 10,000 डिवाइड बाय 5200 शेयर्स। 4. पोजीशन साइजिंग से इक्विटी कर्व कंट्रोल। इक्विटी कर्व आपका कैपिटल टाइम के साथ कैसे बढ़ता है। अगर पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव है, बड़े स्विंग्स आएंगे। अगर कॉन्जर्वेटिव है, स्टेडी और मैनेजेबल ग्रोथ होगी। सही ट्रेडर वही है जो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इक्विटी कर्व बनाए। 5. पोजीशन साइजिंग मॉडल्स। वैन थार्प अलग अलग मॉडल्स बताते हैं। 1. फिक्स्ड फ्रैक्शनल, हर ट्रेड में कैपिटल का फिक्स परसेंट रिस्क। 2. फिक्स्ड रेशियो, प्रॉफिट बढ़ने पर रिस्क धीरे धीरे बढ़ाना। 3. वॉलेटिलिटी बेस्ड, मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से पोजीशन साइज बदलना। 6. पोजीशन साइजिंग सक्सेस का असली फैक्टर। रिसर्च के मुताबिक स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट 10%, साइकोलॉजी 60%, पोजीशन साइजिंग 30%। यानी पोजीशन साइजिंग अकेले ही सिस्टम को प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल बना सकता है। 7. पोजीशन साइजिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप रिस्क को कंट्रोल करते हुए पोजीशन साइजिंग स्मार्टली एडजस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी है। अध्याय 6, एक्सपेक्टेंसी कॉन्सेप्ट। किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की असली ताकत उसकी एक्सपेक्टेंसी से जानी जाती है। एक्सपेक्टेंसी बताती है कि औसतन हर ट्रेड से आप कितना कमा या खो सकते हैं। 1. एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक्सपेक्टेंसी आपके ट्रेडिंग सिस्टम का लॉन्ग टर्म एज। ये मेजर करता है कि अगर आप वही सिस्टम बार बार चलाएंगे तो हर ट्रेड से औसतन कितना रिटर्न मिलेगा। 2. पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी विनिंग सिस्टम। अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। अगर एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अट्रैक्टिव लगे, लॉन्ग टर्म में लॉस ही देगा। 3. एग्जाम्पल 1, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, विन रेट 40%, एवरेज विन 2,000 रुपए, लॉस रेट 60%, एवरेज लॉस 1,000 रुपए, यानी हर ट्रेड का औसत प्रॉफिट 200 रुपए। 4. एग्जाम्पल 2, नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी, विन रेट 70%, एवरेज विन 500 रुपए, लॉस रेट 30%, एवरेज लॉस 2,000 रुपए। भले ही जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हर ट्रेड का औसत नुकसान 250 है। 5. एक्सपेक्टेंसी और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। एक्सपेक्टेंसी ये सिखाती है कि सिर्फ विनिंग परसेंट से कोई सिस्टम अच्छा या बुरा तय नहीं होता। असली फर्क पड़ता है एवरेज विन, एवरेज लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 30% विनिंग सिस्टम भी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर एवरेज विन बहुत बड़ा है। 6.
एक्सपेक्टेंसी ट्रेडर का कॉन्फिडेंस। जब आपको पता है कि आपका सिस्टम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी देता है, आप बिना डर के ट्रेड कर सकते हो। इससे साइकोलॉजी और डिसिप्लिन दोनों स्ट्रांग होते हैं। 7. एक्सपेक्टेंसी और पोजीशन साइजिंग। एक्सपेक्टेंसी बताता है कि सिस्टम प्रॉफिटेबल है या नहीं। पोजीशन साइजिंग बताता है कि उस प्रॉफिट को किस स्पीड से ग्रो करना है। दोनों मिलकर ही ट्रेडिंग सक्सेस बनाते हैं। अध्याय 7, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग में सक्सेस प्रेडिक्शन से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सिस्टम से आती है। ऐसा सिस्टम जो आपके साइकोलॉजी, रिस्क एपेटाइट और कैपिटल के हिसाब से बना हो। 1. ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत क्यों? बिना सिस्टम आप इमोशन से ट्रेड करेंगे। सिस्टम क्लियर रूल्स, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। सिस्टम आपको कंसिस्टेंट बनाता है और गैसवर्क हटाता है। 2. ट्रेडिंग सिस्टम के 4 पिलर्स। 1. एंट्री रूल्स, कब ट्रेड लेना है। एंट्री सिग्नल्स सिंपल और रिपीटेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। 2. एग्जिट रूल्स, कब निकलना है। एग्जिट प्लान एंट्री से भी ज्यादा जरूरी है। इसमें दोनों शामिल होने चाहिए। स्टॉप लॉस, लॉस कटिंग, प्रॉफिट टारगेट बटा ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग। 3. स्टॉप लॉस, रिस्क कंट्रोल। हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर या वॉलेटिलिटी पर आधारित। 4. पोजीशन साइजिंग, लॉट साइज तय करना। रिस्क पर ट्रेड कैपिटल का 1-2%। पोजीशन साइज फॉर्मूला रिस्क कैपिटल स्टॉप लॉस डिस्टेंस। 3. सिस्टम बनाते समय कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ एंट्री पर फोकस करना, एग्जिट रूल्स इग्नोर करना, हर सिग्नल को फॉलो करना, चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो। मार्केट कंडीशन, ट्रेंड बटा रेंज को कंसिडर न करना। एक ही सिस्टम सभी सिचुएशंस में काम करेगा, यह सोचना। 4. सिस्टम को टेस्ट करना। किसी भी सिस्टम को लाइव यूज करने से पहले 1. बैक टेस्टिंग, पिछले डेटा पर चेक करो। 2. पेपर ट्रेडिंग, बिना पैसे रिस्क किए सिस्टम चलाओ। 3. लाइव स्मॉल स्केल टेस्टिंग, छोटी कैपिटल से शुरुआत करो। सिस्टम तभी सफल है जब वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में भी सर्वाइव करे। 5. सिस्टम और पर्सनालिटी मैच। हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग होती है। अग्रेसिव ट्रेडर हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड सिस्टम। कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर लो रिस्क, स्टेडी ग्रोथ सिस्टम। कोई भी सिस्टम तभी टिकेगा जब वो आपके कंफर्ट जोन के अनुसार हो। 6. रूल बेस्ड वर्सेस डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग। रूल बेस्ड सिस्टम पूरी तरह मैकेनिकल, रूल्स फिक्स। डिस्क्रेशनरी सिस्टम रूल्स तो है, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। वैन थार्प मानते हैं कि शुरुआती ट्रेडर्स को रूल बेस्ड सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि डिसिप्लिन सीखा जा सके। अध्याय 8, अपने लिए सही सिस्टम चुनना। कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम सभी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल और गोल्स अलग होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने लिए ऐसा सिस्टम चुनें जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे। 1. हर ट्रेडर अलग होता है। एग्रेसिव ट्रेडर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम्स में कंफर्टेबल होते हैं। कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर्स स्टेडी और लो ड्रॉडाउन सिस्टम्स पसंद करते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडर्स सिंपल और लॉन्ग टर्म सिस्टम्स, स्विंग इन्वेस्टिंग अपनाते हैं। फुल टाइम ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म या इंट्राडे सिस्टम्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। 2. सिस्टम चुनने से पहले खुद को समझो। वैन थार्प कहते हैं, सिस्टम चुनने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता हूं? मैं लॉसेस को इमोशनली कैसे हैंडल करता हूं? मैं ट्रेडिंग फुल टाइम करूंगा या साइड बिजनेस की तरह? मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम या कैपिटल ग्रोथ? 3. सिस्टम और कंफर्ट जोन। अगर आपका सिस्टम आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, आप डिसिप्लिन से उसका पालन नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, अगर आपको इंट्राडे स्ट्रेस पसंद नहीं,
तो स्काल्पिंग सिस्टम आपके लिए नहीं है। अगर आप रिस्क अवर्स हो, ऑप्शन सेलिंग या लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहो। 4. मार्केट कंडीशन का फैक्टर। कोई भी सिस्टम हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करता। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। 1. ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। 2. मीन रिवर्शन सिस्टम साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है। 3. ब्रेकआउट सिस्टम हाई वोलेटिलिटी मार्केट में काम करता है। ट्रेडर को पता होना चाहिए कि उसका सिस्टम किस एनवायरनमेंट में काम करता है। 5. टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। सिस्टम चुनने के बाद उसे टेस्ट करो। बैक टेस्ट, हिस्टोरिकल डेटा पर। पेपर ट्रेडिंग, प्रैक्टिस बिना पैसे रिस्क किए। स्मॉल कैपिटल से लाइव टेस्टिंग। अगर सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी प्लस मार्केट कंडीशंस दोनों से मैच करता है, तभी उसे फुल स्केल पर अपनाओ। 6. नो परफेक्ट सिस्टम। हर सिस्टम के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। असली सक्सेस सिस्टम बदलने में नहीं, बल्कि एक सिस्टम को लगातार फॉलो करने में है। अध्याय 9 होली ग्रेल का सच। ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल, पक्का विनिंग सिस्टम नहीं है। जो लोग इसे ढूंढते हैं वे अक्सर फेल हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि असली सफलता रिस्क कंट्रोल, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और पोजीशन साइजिंग से आती है, न कि किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से। 1. होली ग्रेल की मिथ। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि अगर उन्हें परफेक्ट एंट्री या इंडिकेटर मिल जाए, हमेशा जीत सकते हैं। मार्केट कभी भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो ट्रेडर होली ग्रेल ढूंढते हैं वे या तो ओवर ट्रेड करते हैं या बड़े लॉसेस झेलते हैं। 2. असली होली ग्रेल रिस्क प्लस साइकोलॉजी प्लस पोजीशन साइजिंग। वैन थार्प ने इसे 4 कंपोनेंट्स में समझाया। 1. रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बचाना और सर्वाइवल सुनिश्चित करना। 2. पोजीशन साइजिंग, सही मात्रा में ट्रेड लेना। 3. डिसिप्लिन, रूल्स का पालन करना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। 4. साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड और होप को मैनेज करना। अगर ये चारों मजबूत है, कोई भी सिस्टम प्रॉफिटेबल बन सकता है। 3. विनिंग परसेंट वर्सेस एक्सपेक्टेंसी। हाई विनिंग परसेंट सिस्टम जरूरी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो। एग्जाम्पल, विन रेट 70% पर एवरेज लॉस बहुत बड़ा, एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव। विन रेट 40% पर एवरेज विन ज्यादा, एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव। होली ग्रेल की तलाश में लोग सिर्फ विनिंग परसेंट पर फोकस करते हैं, ये गलत है। 4. कंसिस्टेंसी मतलब असली ग्रेल। किसी सिस्टम की ताकत उसकी कंसिस्टेंसी और सर्वाइवेबिलिटी से आती है। कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर रूल्स प्लस पोजीशन साइजिंग प्लस रिस्क कंट्रोल, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म विनिंग स्ट्रीक्स की बजाय लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी जरूरी है। 5. माइंडसेट का रोल। ट्रेडर्स जो होली ग्रेल ढूंढते हैं इम्पेशेंट और ग्रीडी होते हैं। माइंडसेट को रियलिस्टिक रखना चाहिए। कोई भी सिस्टम हमेशा जीतने वाला नहीं है। लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करना सीखें। अध्याय 10 ट्रेडिंग को बिजनेस बनाना। ट्रेडिंग को हॉबी या गैम्बलिंग की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि बिजनेस माइंडसेट और सिस्टमैटिक अप्रोच से आती है। 1. ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, नॉट हॉबी। हॉबी ट्रेडर इमोशंस और लक पर डिपेंड करता है। बिजनेस ट्रेडर रूल्स, प्लानिंग और रिस्क कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह चलाने से डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आती है। 2. ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल। वैन थार्प इसे इस तरह समझाते हैं। 1. कैपिटल इन्वेंट्री, आपका पैसा आपके बिजनेस का स्टॉक है। 2. ट्रेड्स ट्रांजैक्शंस, हर ट्रेड एक ट्रांजैक्शन है। 3. लॉस एक्सपेंस, ट्रेडिंग में लॉस अनअवॉइडेबल है, इसे कॉस्ट की तरह ट्रीट करें। 4. प्रॉफिट रेवेन्यू, हर विनिंग ट्रेड इनकम है। 3. बिजनेस माइंडसेट का फायदा। लॉसेस को पर्सनल फेलियर न समझे, बिजनेस एक्सपेंस की तरह ले। सिस्टम प्लस रूल्स, बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस माइंडसेट फेयर और ग्रीड को कम करता है। 4. प्लानिंग और गोल्स। हर बिजनेस की तरह ट्रेडिंग में भी क्लियर गोल्स और प्लानिंग जरूरी है।
एग्जाम्पल्स: कैपिटल ग्रोथ टारगेट, रिस्क पर ट्रेड लिमिट, मंथली क्वार्टरली प्रॉफिट गोल्स। प्लानिंग और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। 5. रिकॉर्ड कीपिंग और रिव्यू। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। ट्रेड जर्नल में लिखें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क रिवॉर्ड, इमोशन स्टेट। रेगुलर रिव्यू सिस्टम सुधारने और मिस्टेक से सीखने में मदद करता है। 6. स्केलिंग द बिजनेस। बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को धीरे धीरे स्केल करें। 1. स्टार्ट स्मॉल कैपिटल। 2. टेस्ट सिस्टम बैक टेस्टिंग प्लस पेपर ट्रेडिंग। 3. ग्रेजुअली इंक्रीज पोजीशन साइज, ओवर लेवरेज फेलियर का सबसे कॉमन कारण। अध्याय 11, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने सिस्टम और स्किल्स में इंप्रूवमेंट करता रहता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। 1. मार्केट बदलता रहता है। हर समय मार्केट कंडीशंस बदलती है। ट्रेंड रेंज बाउंड वॉलेटाइल। जो सिस्टम पहले प्रॉफिटेबल था, जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में काम करे, इसलिए सिस्टम को अडेप्ट और इंप्रूव करना जरूरी है। 2. बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा पर सिस्टम टेस्ट करना। पेपर ट्रेडिंग बटा फॉरवर्ड टेस्टिंग रियल टाइम मार्केट में बिना रियल कैपिटल रिस्क के टेस्ट करना। ये दोनों स्टेप्स सिस्टम की रिलायबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी साबित करने में मदद करते हैं। 3. ट्रेड जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड रिकॉर्ड करें। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क रिवॉर्ड, मार्केट कंडीशन, अपने इमोशंस और डिसीजंस। जर्नल पैटर्न और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। 4. फीडबैक लूप। ट्रेड जर्नल और टेस्टिंग रिजल्ट्स फीडबैक देते हैं। फीडबैक सिस्टम सुधारने और डिसीजन मेकिंग रिफाइन करने में मदद करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है लर्न, अप्लाई, रिव्यू, एडजस्ट। 5. साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट। मार्केट साइकोलॉजी और पर्सनल इमोशंस पर लगातार काम करें। टेक्निक्स: विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, मेडिटेशन बटा माइंडफुलनेस। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है। 6. स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है बिग चेंजेस नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधार। एग्जाम्पल: रिस्क पर ट्रेड 2% 1.8% करना। स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। एंट्री टाइमिंग रिफाइन करना। स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।